गणित की दुनिया से बाहर निकलते हुए अब हम देश विदेश की खबरों से रूबरू होते हैं। इन खबरों से रूबरू होने से पहले आज का सुविचार। तो आज का पढ़ा जाने वाला आज का सुविचार, मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। मनुष्य की सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। अब प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले आज का मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। चीन से तनाव के बीच बुधवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री यांग यी ने मुलाकात की। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री ने कहा, हम भारत के साथ सभी मतभेद सुलझाने को तैयार हैं। यानी हमारे भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका नाम अजीत डोभाल है, वो अभी चीन के दौरे पे है। राष्ट्रीय खबर, चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.45% बढ़ा। अब राज्य से जुड़ी खबरें, साहित्य अकादमी में बुधवार को 21 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें संथाली भाषा में नाटक श्रेणी में महेश्वर सोरेन को उनकी कृति सचेत सावत अंधा मां के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अब खेल से जुड़ी हुई खबरें, ब्रिस्बेन में अभी जो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो है, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला हो रही है। तो ब्रिस्बेन टेस्ट जो है ड्रा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोनों टीम एक-एक की बराबरी पर पड़ी। यानी दोनों ही टीम एक-एक मैच अपना जीत चुके हैं। अब शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए समाचार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों को जल्द ही अपनी क्लेम राशि का उपयोग ई वॉलेट के माध्यम से करने की सुविधा मिल सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनीता डावरा ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी। यानी हमारे भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसको मिला है? अरे हमारे भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? ये जानते हो? तो पता करना कौन है। ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। चलिए अब हम समान ज्ञान की दुनिया में चलते हैं। तो आज का समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, बूझो पहेली से। हाथ में हरा मुंह में लाल, हाथ में हरा मुंह में लाल, क्या चीज है बताओ प्यारे लाल? तरबूजा। जीभ और दांत। पान। क्या होगा? पान। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते हैं कौन बताता है। कौन सा जानवर हमारे घर की रखवाली करता है? वेरी गुड। अगला प्रश्न, अग्निशामकों द्वारा उपयोग में किए जाने
जाने वाले वाहन का नाम बताएं। अग्निशामक द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन का नाम बताएं। कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग के घरों में आग लगते हैं तो क्या एक गाड़ी जाती है ना आग को बुझाने के लिए, तो उसका नाम क्या है? दमकल। क्या नाम है? दमकल। अगला प्रश्न, एक अक्षर से, किस अक्षर से? एक अक्षर से कितने महीने शुरू होते हैं? हम जानते हैं कि एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। तो इन 12 महीनों में आपको ये बताना है कि एक अक्षर से कितने महीने होते हैं? एक अक्षर से कौन कौन सा महीना? बहुत अच्छा, अप्रैल और अगस्त। यही ऐसे 2 महीने हैं जो ए से शुरू होते हैं। चलिए अब कक्षा 6 to 8 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, झारखंड का जादू घोड़ा किस खनिज के लिए विख्यात है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले भी आप क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। अब देखना है इस सवाल का जवाब कौन बच्चा पहले दे रहा है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए। झारखंड का जादू घोड़ा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, जो बहुत ही महंगा खनिज है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? अगला प्रश्न, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोई यदि मिट्टी है तो वह मिट्टी कौन सा है? और इस मिट्टी की खासियत है, यह मिट्टी, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अत्यधिक होती है। अब अगला प्रश्न, आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? यानी आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? आरबीआई केवल सुन रहा है, जवाब आपके पास आपकी ओर से एकदम ही नहीं आया। आरबीआई, ये पहली बार पूछा हुआ प्रश्न है। रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? बहुत अच्छा जवाब। और जवाब क्या? अब आपको इसी से जुड़ा हुआ मेरी ओर से एक प्रश्न कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, आपको यह बताना है हमारे संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए? किस देश से लिए गए? यूएसए से। किस देश से लिए गए थे? यूएसए से। चलिए अगला प्रश्न, भारत देश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? हमारे देश के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? उधर से जवाब सही आया। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है और कितने कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा आपको यह बताना है यह किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी तो वह किस वर्ष की थी? आपको केवल वर्ष बताना है। किस वर्ष जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की? किसी को पता नहीं। वर्ष 1930 में। कब की थी? वर्ष 1930 में। 1930। चलिए, इसी के साथ भी समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी अब समाप्त हुआ। अब मैं चाहूंगा कि अब्दुल कलाम आए, हमारे विद्यालय के प्रभारी महोदय, और इस सभा को संबोधित करें।